सत श्री अकाल जी, वेलकम टू हरियाली बाय चेरी, वेलकम टू अनदर डे ऑन द टेरेस गार्डन। आज देखेंगे कि जून के महीने में हम क्या क्या अपने गार्डन्स में लगा सकते हैं। आई नीड टू अपोलोजाइज बिकॉज आई कुड नॉट पोस्ट एनी कंटेंट इन मे एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजंस। तो पहला था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, so I could not film any content without getting sunburned, so it was too hot. And the second reason is that I was reading through news कि पानी की shortage चल रही है throughout the country, so I did not want कि मैं आपको बोलूँ कि ये plants लगा लो, especially when there's a water shortage throughout the country. So these were the reasons I could not post any content in May. But I am back and let's see कि जून के महीने में अब हम क्या लगा सकते हैं. Now the first plant, the first vegetable that you can grow is sweet potato. And यहाँ पर sweet potato की vines ये अपने आप आ गई हैं. So when a plant comes up on its own, I believe that's the time to grow it. So या तो आपके पास कहीं पे sweet potato grow हो रहा है, आप ये plants ले आइए, या फिर just keep a sweet potato in a shallow dish of water or soil and वहाँ से slips आएंगी, ऊपर से growth आएगी, then you can kind of pluck that and put it in the soil. That's how you can grow a sweet potato. आप जून के महीने में sweet potato आराम से लगा सकते हो. Now the second plant that you can grow in grow bags or in pots, इसके लिए आपको well draining soil चाहिए. You can plant some हल्दी, turmeric लगा सकते हो. ये turmeric मेरी पिछले साल की लगी हुई है and it has come up again. और जब बरसात का टाइम होता है, जब रेन्स आती हैं, तो इनके लीव्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज़ टर्मरिक. यू कैन ग्रो इट ईजिली फ्रॉम इट्स राइजोम्स. आप राइजोम्स किसी भी लोकल नर्सरी या फिर ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हो. दिस इज़ द नॉर्मल लोकल हल्दी एंड आई हैव ऑल्सो ग्रोन सम लकाडोंग हल्दी दिस टाइम. थर्ड वेजिटेबल दैट यू कैन ग्रो इज सम अरबी और तारो. एंड दिस ग्रोज फ्रॉम स्प्राउटेड अरबी. जो अरबी के ऊपर स्प्राउट्स आती हैं, आप वो वाली अरबी ले लो and you can sow it in soil. I've grown this in a grow bag. जो भी root veggies होती है, इनको well draining थोड़ी sandier soil चाहिए होती है. So just ensure कि आप soil को थोड़ा sandy बनाओ and थोड़ा 14 to 15 inches deep pot दोगे तो अच्छे से grow होगा. So this is अरबी. मुझे इसके पत्तों से जो पथरोड़े होते हैं वो बनाने पसंद है. I'm not fond of the अरबी as such, but I really like eating the leaves during monsoons. ये एक monsoon superfood है. So this can be grown right now. Now the fourth thing that I'm growing is some ginger or adrak. This is my it's a trial, so I'm trying it again for the third time. Third season है ये मेरा. And last time भी ये बहुत successful नहीं हुआ था, but I want to give it a try. So what I am doing is, पहले तो sprouted ginger लेनी है आपने, किसी भी नर्सरी या ऑर्गेनिक स्टोर से लेना. जो नॉर्मल जिंजर होती है उसके ऊपर शायद कोई स्प्रे हो सकता है, so as that doesn't germinate. तो अगर आपके पास नॉर्मल जिंजर है, उसे एक दिन सोक कर लो and then you kind of you use it for growing. Now you need to add it to your soil and give it a wider pot. तो जो मुझे लगता है तो उसे वाइडर पॉट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, थोड़ा वाइड चाहिए. प्लस इट नीड्स वेल ड्रेनिंग सॉइल एंड इट ऑल्सो नीड्स सम शेड. तो उसे इतनी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए. तो मैंने अपने जितने भी अदरक के टेराकोटा पॉट्स यूज़ कर रही हूँ मैं, तो जितने भी पॉट्स थे वो मैंने सेकेंड फ्लोर पे थोड़ी छाया में रख दी हैं. एंड दे ऑल स्प्राउटेड. नाउ आई थिंक देखेंगे 4-5 महीने 6 महीने में कितना ग्रो होता है. सो दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रायल. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट इफ़ यू वांट. नाउ द फिफ्थ वेजिटेबल दैट यू कैन ग्रो इज़ सम ओक्रा. भिंडी लगा सकते हो फ्रॉम इट्स सीड्स. आई ग्रू दिस फ्रॉम सीड्स आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मैं थोड़ा लेट हो गई थी एंड ये अब थोड़ा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में आया है क्योंकि वेदर थोड़ा अच्छा हो गया है. इसलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स फ्लावर नहीं करते, तो प्लांट्स फ्रूट भी नहीं देते. सो अब शायद मुझे भिंडी मिल जाए. आई थिंक आई हैव अबाउट 7-8 प्लांट्स ऑफ भिंडी, तो आप भिंडी लगा सकते हो. द नेक्स्ट वेजिटेबल्स दैट यू कैन ग्रो इज़ सम घिया, करेला, तोरी एंड पम्पकिन. ये जितनी भी समर वाइनिंग वेजिटेबल्स हैं, ये मॉनसून्स में बहुत अच्छे से लगती हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग टू सो देयर सीड्स, तो द सीड्स शुड बी सोन इन शेड. तो आपने उनको बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा बारिश से बचा के रखना है एंड शेडी एरिया में आपने लगाना है. एंड दीज यूजुअली अगर आपने अभी घिया लगाया, अभी आपने तोरी लगाया, करेला लगाया, तो यूजुअली ये नवंबर दिसंबर तक आराम से आपको फ्रूटिंग देते हैं. सो दे एक्चुअली द मॉनसून वेजीज
दे काइंड ऑफ वर्क बेटर देन द समर वेजीज़, क्योंकि थोड़ा मौसम बेटर हो जाता है। सो मैं क्या लगाऊंगी, मैं घिया लगाऊंगी। मैंने गोल घिए के सीड्स मंगवाए हैं क्योंकि वो मेरे ख़त्म हो गए थे। सो मैं घिया लगाऊंगी। करेला मेरा ऑलरेडी चल रहा है, सो अभी तक मुझे उसमें से हार्वेस्ट नहीं मिली, तो अब हार्वेस्ट मिलनी शुरू होगी। सो करेला नहीं लगाऊंगी, घिया लगाऊंगी। करेला मेरे पास है, तोरी मेरे पास है, पम्पकिन भी मेरे पास है, बट आई माइट ग्रो सम मोर वाइन्स ऑफ पम्पकिन। सो घिया एंड पम्पकिन आर टू प्लांट्स विच आई विल सो इन द कमिंग फ्यू डेज़। तो आप अभी बेसिल भी लगा सकते हो। बेसिल ग्रोज ब्यूटिफुली इन समर्स एंड इन मानसून। सो आप बेसिल को कटिंग से या फिर सीड से, दोनों तरीके से लगा सकते हो। आई हैव सम ब्यूटिफुल बेसिल ग्रोइंग विद मी। नाउ यू कैन ऑल्सो ग्रो सम एमरंथ चिलई इफ़ यू ईट इट। हमारे घर कोई खाता नहीं है तो मैं शायद ना लगाऊं। आप पुदीना लगा सकते हो भी। आप पुदीने का प्लांट लेकर आ सकते हो या पुदीना कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू ग्रो। मैं अभी फिर से पैशन फ्रूट ग्रो करूँगी, क्योंकि जो मेरे पैशन फ्रूट के प्लांट्स थे जो मैंने छोटे छोटे पिछली बारी लगाए थे इन अर्ली समर, वो सब इतनी धूप में, मतलब छाया में भी रखे थे, बट बिकॉज ऑफ द वेदर all of them died, and so I'm going to start my passion fruit project again. So मैं ये लगाऊंगी। प्लस यू कैन ऑल्सो गेट ब्रिंजल्स। ब्रिंजल प्लांट्स लेके आ सकते हो, सीडलिंग लेके आ सकते हो, आप ब्रिंजल के सीड्स भी लगा सकते हो, एंड यू कैन ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन द मंथ ऑफ जून। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लावर्स दैट वी कैन ग्रो। सो मेरे पास यहाँ पर अपराजिता के बहुत सारे प्लांट्स, वॉलंटियर प्लांट्स आए हुए थे। फ्लावरिंग कम है, जब बारिश शुरू हो जाएगी तो अपने आप हर प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ समथिंग विच हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ मानसून्स। तो जितने भी अपराजिता के प्लांट्स हैं, दे विल स्टार्ट टू फ्लावर बेटर। सो अब आप अपराजिता लगा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ग्रो येलो ऑरेंज, जो समर कॉस्मोस होता है, वो आप लगा सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एंड दैट्स माई ऑरेंज कॉस्मोस जिस पे बड्स आ रही हैं। तो मैं जितना भी कॉस्मोस लगाती हूँ, ये सारा देसी टॉल वेराइटी है। दिस इज़ ऑल्सो देसी वेराइटी, थोड़ा टॉल जाता है। आई हैव येलो ऑरेंज कॉस्मोस। देर इज़ ऑल्सो रेड वेराइटी विच इज़ अवेलेबल। तो जो भी समर कॉस्मोस है, ये अभी सीड से लग जाएगा या फिर सीडलिंग से लग जाएगा, योर चॉइस। तो आपने सीड्स या सीडलिंग से इनको लगा सकते हो। नाउ दिस इज़ सम सिलोसिया। इट्स नॉट फ्लावर टू इट्स पोटेंशियल, मतलब इसके बड़े फ्लावर्स आते हैं। दैट विल हैपन व्हेन द मॉनसून्स हिट। सो आई हैव अ फ्यू प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं इसके, एंड ये इसके अभी सीड से भी आप ग्रो कर सकते हो। सीडलिंग्स अगर मिलते हैं तो लेके आ सकते हो। सो दिस इज सिलोसिया विच यू कैन ग्रो। मेरे पास एक और वेराइटी है, द लाइट बेबी पिंक वेराइटी, विच ऑल्सो ग्रोज ब्यूटिफुली ड्यूरिंग मानसून्स, एंड वो सर्दियों तक बहुत अच्छे से ग्रो होती है। नाउ रेन लिली एक ऐसा प्लांट है जो जब भी थ्रू आउट द ईयर, जब भी बरसात आए उसके 1-2 दिन के बाद वो ब्लूम करेगा। सो यू कैन गेट सम रेन लिली बल्ब्स फॉर योर सेल्फ। आई हैव दीज पिंक बल्ब्स, जो ग्रैंडी फ्लोरा रेन लिली है, बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लूम करता है। आई हैव ऑल्सो ग्रोन सम ऑरेंज रेन लिली। तो इसमें मैंने आई थिंक 3 लगाए थे, 3 बल्ब्स लगाए थे रेन लिली के। तीनों ठीक हैं, अभी स्प्राउट कर गए हैं। सो यू कैन ग्रो सम रेन लिली फॉर योर सेल्फ। बहुत ही ईजिली ग्रो होते हैं, एंड उनको निकालना नहीं पड़ता आपको, तो वो पूरा साल उसी गमले में रहते हैं। दे विल मल्टीप्लाई, बट यू नॉट सपोज टू टेक देम आउट कि अब मौसम ख़त्म हो गया, वो सारा साल उसमें ही रहते हैं। नाउ इफ़ यू ग्रो वेजीज़, यू शुड ऐड सनफ्लावर्स टू योर गार्डन, बिकॉज ये बहुत पॉलिनेटर्स, बीज अट्रैक्ट करता है ये प्लांट। मैं अब सनफ्लावर सीड्स डेलिबरेटली नहीं लगाती हूँ। जब भी प्लांट ये सूख जाता है फ्लावर, मैं इसके सीड्स निकाल के अपनी मिट्टी पे लगा देती हूँ, ऐसे बिखेर देती हूँ, एंड देन आई गेट सम प्लांट्स। तो ऐसे ही चलता रहता है साइकिल। यूजली व्हेन इट्स टू हॉट और टू कोल्ड, तब आपने सीड्स नहीं लगाने। अदरवाइज़ पूरे साल मेरे गार्डन में आपको थोड़ा सा यहाँ वहाँ सनफ्लावर दिखेगा ही दिखेगा लगा हुआ। अभी currently I have a few plants again which are blooming. So you must grow sunflowers if you haven't grown some till now. The last 3 plants that you can add into your garden in June is Comfrena balsam and some Apollo orange, which is a milkweed. ये तीनों plants आप add कर सकते हो। Comfrena मेरा already grow हो रहा है, it's yet to bloom. So I will be growing balsam from seeds, वो भी मैंने order कर दिए हैं। So whenever the seeds come, I will start my seed sowing probably the next week onwards. So जब सारे seeds आ जाएंगे, and then I will start my seed sowing. So I will kind of keep you updated with the process. So these were the plants that you can grow in June, and मैंने आपको I think काफ़ी सारे options दिए हैं। अगर थोड़े से भी आप इसमें से लेते हो, I think you can have a nice small
garden full of plants. So thank you so much for watching and bearing with me. I'll see you again soon. Sat Sri Akal, happy gardening.